और इनके बारे में ये भी मशहूर है, ये जल्दी नहीं लड़ते, लेकिन अगर ये लड़ पड़े तो फिर इनको छुड़ाना मुश्किल होता है। इसलिए आप जब कभी रात के टाइम आप कैसे लड़ सकते हैं अगर आप लेट हो चुके हैं, अगर आप टैक्स। और दोस्तों, रात के टाइम जब कभी भी आप जाएं तो अकेले किसी भी नाइट क्लब में ना जाएं। कुछ इम्पोर्टेंट वो ये है कि रात के टाइम जब भी आप कोई बस लें तो आप 9 बजे से पहले पहले वापस आ जाएं। याद रखें कि हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे गेमें हैं, पुराना कल्चर है, एंशिएंट हेरिटेज है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि आप जब भी चाइना में आए तो आप रात के टाइम ये काम कभी भी ना करें। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये चाइना में रात के टाइम कभी भी ना करें, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से रहें। और जब आपने रात को बाहर निकला हो तो एटलीस्ट और एटमोस्ट ये काम कभी ना करें। तो ये वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग, जो लोग आना चाहते हैं चाइना उनके लिए, और जो समझना चाहते हैं चाइना के कल्चर को उनके लिए। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। जी तो दोस्तों, जब कभी भी आप रात को निकलें चाइना में तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि जहाँ भी आप ठहर रहे हैं, अगर आप नए नए गए हैं, अपने होटल में हैं या अपने रूम में हैं या किसी के पास रह रहे हैं, तो अकेले बाहर ना निकलें। पहली बात तो ये फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि आपको चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आ रही होती, आप रास्ता भी भूल सकते हैं। और डेफिनेटली आप रास्ता भूल जाएंगे, क्योंकि ऐसे होता है कि चाइना में जितनी भी रोड्स हैं उनके नेम्स जो हैं वो चाइनीज़ ज़ुबान में होते हैं। जैसे हुआंगशांग रोड है, थाईहू रोड है, उसके अलावा वूहू रोड है, जिनचाई लू है, बहुत से लू, निंजा लू है, नानजिंग लू है, बन लू है, बहुत से लू है। लू कहते हैं सड़क को, रोड को। तो एक तो पहली एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आप जब कभी भी रात के टाइम निकलें, सुबह के टाइम फिर भी बंदा पूछ पाछ के ट्रांसलेट कर के आप अपनी मंजिल मकसूद पर जा सकते हैं। लेकिन रात के टाइम ये होगा कि लोग आपसे होंगे अजनबी, और आप भी उनके लिए अजनबी होंगे। और रात के टाइम की जो अजनबीयत है वो आपको कम सपोर्ट करेगी। तो कोशिश करें जब कभी भी आप निकलें अपने चाइनीज़ दोस्त के साथ निकलें। और दोस्तों, दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि रात के टाइम जब भी आप कोई बस लें तो आप 9 बजे से पहले पहले वापस आ जाएं। याद रखें कि जितनी भी बसेस हैं मैक्सिमम बीजिंग शंघाई में शायद हो कि 10-11 बजे तक भी चले, लेकिन 9 बजे से पहले पहले तमाम बसेस जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं, उनके रूट्स हो जाते हैं स्टॉप, क्योंकि वो सुबह अर्ली 6 बजे से स्टार्ट होते हैं और रात मैक्सिमम कुछ ऐसे रोड्स भी हैं जो 8 बजे ही क्लोज़ हो जाते हैं। और आपको चाइनीज़ भी नहीं आती होगी तो टैक्सी वाले को भी आप मुश्किल से कन्विंस कर पाएंगे कि आपने कहाँ जाना है। और अगर इनके सर्दी हो और रात के टाइम हो और 9 बजे से ज़्यादा टाइम हो चुका हो और आप दूर निकल जाएं और बस का रोड भी बंद हो चुका हो, तो जानिए कि आप फिर किस मुश्किल में आ जाएंगे। आप वहाँ से पैदल भी नहीं आ सकते, क्योंकि चाइना में बहुत ठंड होती है, और अगर गर्मियाँ भी हैं तो हो सकता है बारिश हो जाए, और यहाँ पे बारिशें भी बहुत 2-2 3 दिन तक बारिशें रहती हैं दोस्तों। तो और भी आपके साथ बहुत सी, वैसे तो चाइना बहुत ही पुरअमन है दोस्तों, बिलीव मी और नॉट। रात के 12 बजे के बाद 2, 3, 4, 5 जितने बजे भी आप बाहर होंगे आप सेफ़ होंगे, लेकिन आप हैवज़र्डली परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप 9 बजे से पहले पहले वापस आ जाएं जब कभी भी आप बाहर जाएं, और बस का रूट 9 बजे ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। और दोस्तों, रात के टाइम जब कभी भी आप जाएं तो अकेले किसी भी नाइट क्लब में ना जाएं। कुछ ऐसे नाइट क्लब्स हैं जो फॉरेनर्स को एंटर नहीं होने देते, कुछ ऐसे नाइट क्लब्स हैं जहां पे आपको यू हैव टू पे, और कुछ ऐसे नाइट क्लब्स हैं जिनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके बाद वो आपको एंटर नहीं होने देते। कुछ ऐसे नाइट क्लब्स हैं जहाँ पे जाके आपको एंटर ही नहीं होने देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी फिल होता है, लेकिन आपको इन चीज़ों का अदराक नहीं होता, तो आप हो जाते हैं परेशान। और वहाँ पे अक्सर व बेशतर ये है कि आप हैवज़र्डली
परेशानी में फिर आपको टैक्सी भी नहीं मिलती और आप लेट हो जाते हैं, लेट नाइट तक वहाँ पे रहते हैं, तो फिर क्रिएट होती है आप लोगों के लिए मुश्किल। तो इन मुश्किलात से बचने के लिए दोस्तों, जब कभी भी आप रात को नाइट क्लब जाने का आपका मूड हो तो आप अकेले मत जाएं, बल्कि किसी दोस्त, चाइनीज़ दोस्त के साथ जाएं, ताकि आप इन तमाम मुश्किलात से बच जाएं। जी तो दोस्तों, एक चौथी चीज़ वो ये कि रात के टाइम आपने कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, बल्कि किसी के साथ किसी टाइम भी लड़ाई नहीं करनी दोस्तों। चाइनीज़ बहुत ही पुरअमन लोग हैं, ये कभी किसी को तंग नहीं करते, बहुत काइंड हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो रात का किसी भी टाइम आपने किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी। और इनके बारे में ये भी मशहूर है, ये जल्दी नहीं लड़ते, लेकिन अगर ये लड़ पड़े तो फिर इनको छुड़ाना मुश्किल होता है। इसलिए आप जब कभी भी रात के टाइम आप कैसे लड़ सकते हैं? अगर आप लेट हो चुके हैं, अगर आप टैक्सी वाले को कहते हैं कि मुझे इस जगह पे ले जाओ, हो सकता है वो ना जाना चाहता हो, लेकिन परेशानी में फिर आपकी लड़ाई हो सकती है। इसलिए कोशिश ये करें कि सब्र का मुजाहरा करें, तहम्मुल का मुजाहरा करें। समटाइम ऐसे होता है कि आप लोगों के लिए अजनबी हैं, और कोविड के बाद तो बहुत ही ज़्यादा अजनबी हैं, तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। चाइनीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो कोशिश ये करें, कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, बिल्कुल सब्र तहम्मुल के साथ काम लें, और रात के वक्त लड़ाई तो हरगिज़ ना करें। और दोस्तों, रात के टाइम जो पांचवी चीज़ है जो आपने नहीं करनी है, आपने ट्रेन्स की टिकट्स नहीं करनी। समटाइम ऐसे होता है कि जब आप रात के टाइम ट्रेन्स की टिकट करना चाहते हैं, आप किसी दूसरे सिटी में दूसरे सिटी जाना चाहते हैं, तो वो टिकट्स आपको देते नहीं हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टेशन हैं जो नेक्स्ट डे 5-6 बजे के बाद स्टार्ट होते हैं। बड़े बड़े सिटीज़ में भी, इवन तो शंघाई में भी आपको सारी रात वेट करना पड़ता है स्टेशन पे, और समटाइम ऐसे होता है स्टेशन से आपको बाहर भी निकाल दिया जाता है। सो देन वो लम्हा होता है आपके लिए बहुत ही मुश्किल, बहुत ही परेशान कुन। तो कोशिश ये करें, जब कभी भी आप चाइना में आएँ तो रात के टाइम की ट्रेन्स ना करें, 8-9 बजे से पहले। और कुछ ऐसी ट्रेन्स भी होती हैं दोस्तों जो कि कनेक्टिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फूचो से यांचिंग आ रहे हैं, तो रास्ते में हो सकता है आपको खफ़े में ट्रांजिट से मुराद कनेक्टिंग आपको दूसरी ट्रेन में जाना पड़े, तो आपको मुश्किल होगी, आपको पता नहीं चलेगा आपने क्या करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, रात के टाइम अक्सर व पेशतर इनके जो टर्मिनल्स हैं वो बंद हो जाते हैं, रेलवे स्टेशन बंद हो जाते हैं, और फिर आप हो जाते हैं जी परेशान। आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आपने क्या करना है। इसलिए कोशिश ये करें कि जब कभी भी आप चाइना आएँ, रात के टाइम कभी भी आप ट्रेन एटलीस्ट और ऑलमोस्ट बुक ना करें। वो आपके लिए होगी बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात, और आप हो जाएंगे परेशान, और आपको समझ नहीं आएगी कि अब आपने क्या करना है। तो फिर आपको बाय ऑल ऑफ सडन किसी होटल में ठहरना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको देने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा पैसे, क्योंकि अगर आप बुकिंग उसी टाइम कराते हैं तो आपको भी पता है कि आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। और अगर आप फॉरेनर है, हो सकता है बहुत से होटल्स ऐसे हैं जो कि 3 स्टार से कम होते हैं, वो फॉरेनर्स को नहीं लेते। सो यू हैव टू स्टे इन बिग होटल्स, तो वहाँ 500-600-700 युआन पे भी आपको ठहरना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी चीदा सी 5 अहम बातें जो आपने रात के टाइम नहीं करनी। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत से मसाइल हैं जो कि फॉरेनर्स को डिस्कस करने लायक हैं, उनको बताना चाहिए। तो अगर आप तमाम चीज़ों को सुनना चाहते हैं और चाइना में आना चाहते हैं, और यहाँ पे टूरिस्ट जॉबियन या स्टूडेंट बन के आना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों को भी बताएं। अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच। ज़ाइचैन।